श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम त्रयोविंशः सर्ग। श्लोक 1 से 11 तक। प्रभातायां तु शर्वयां विश्वामित्रो महामुनि अभ्यभाषत काकुतस्थो शयानौ पर्णसंस्तरे। अर्थात जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछोने पर सोए हुए उन दोनों कुतस्थ वंशी राजकुमारों से कहा। कौशल्यासु प्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम देवमाहिकम। अर्थात नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती हैं। यह देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। तस्य ऋषिः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ स्नात्वा क्रोधदकौ वीरौ जे पतुः परमं जपम। अर्थात महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। कृताहिनकौ महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति सन्नृष्टौ गमनायाभितस्ततु। अर्थात नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। तौ प्रियांतौ महावी दिव्यां त्रिपथगाम नदीं ददृशाते ततस्तत्र सरयवः संगमे शुभे। अर्थात जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तत्राश्रम पदम पुण्यम ऋषीणां भावितात्मनां बहुवर्ष सहस्राणि तप्यतां परमं तपः। अर्थात संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यम आश्रमम उच्चतुस्तम महात्मनम विश्वामित्रमिदं वचः। अर्थात उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही। कस्यायम् आश्रमः पुण्यको नवस्मिन् वस्ते पुमान् भगवन् श्रोतुमिच्छावः परम कौतूहलं हिनौ। अर्थात भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगभः अब्रवीच्छ्रयतां रामयस्यायं पूर्व आश्रम। अर्थात उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। कंदर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधै तपस्यन्तमिहि स्थाणुं नियमेन समाहितम्। अर्थात विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान विस्थाणु इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। कृतोद्दाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणं दर्शयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना। अर्थात एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुद्गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।